नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है चावला एजुकेशन पर। मेरा नाम है अशोक चावला। और दोस्तों, आज हम एक और नई पाठ्य योजना जो कि संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना है, जिसका प्रकरण यानी शीर्षक है अन्योक्त्य, इसके संबंध में आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अन्योक्त्य शब्द का मतलब है अन्य प्लस उक्ति, यानी इसमें गुण संधि होने के कारण इसको अन्योक्ति कहे। अन्य के द्वारा कही गई उक्तियों को अन्योक्ति कहा गया है। सबसे पहले आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके बाद कक्षा, कालांश, विषय, दिनांक, दिवस, अवधि और प्रकरण आप यहाँ पर अंकित करेंगे। अगर आपको इसकी पीडीएफ के संबंध में कुछ जानना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं उद्देश्यों पर, जिसमें सामान्य एवं विशिष्ट उद्देश्य दो प्रकार के उद्देश्य हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होते हैं और विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण या शीर्षक से संबंधित होते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें संस्कृत में लिखी हुई है, मैं उसका हिंदी में ट्रांसलेट करके बता देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। सामान्य उद्देश्य में पहला उद्देश्य है छात्र संस्कृत के श्लोकों के प्रति रुचि प्रदान कर सकेंगे। छात्र है संस्कृत पद्य के प्रति रुचि प्रदान करेंगे, संस्कृत काव्य सामान्य परिचय प्रदान करेंगे और छात्रों को नवीन शब्दों का ज्ञान प्रदान किया जाएगा और विभिन्न पद्य शैली से भी परिचय करवाएंगे। विशिष्ट उद्देश्य की अगर बात करें तो इसमें पहला है छात्र अन्योक्त्य पाठ के विषय में जान पाएंगे, छात्र सुभाषित के बारे में जान पाएंगे और छात्र क्या है पद्य में भी सकारात्मक अभिवृद्धि कर सकेंगे। सहायक सामग्री में सामान्य है जो कक्षा उपयोगी सामग्री है, सुधाखंड है, श्यामपट, मार्जनी, संकेतिका, आकुंचन फलक इत्यादि। पूर्व ज्ञान की अगर बात करें, सभी छात्र अन्योक्त्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों पर आते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है वयम कस्मिन देशे निवसन्ति, हम कौन से देश में रहते हैं, तो भारत देश में। दूसरा प्रश्न करोगे कि भारत के प्रसिद्ध राजनेताओं कौन कौन से हैं, तो महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह इत्यादि और भी आप नाम लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न करो या मरो कश्य उक्ति अस्ति, यानी करो या मरे किसने कहा था, तो ये महात्मा गांधी ने। जय हिंद किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने। अन्य जो महापुरुषों की उक्ति है उसको क्या कहेंगे, तो अन्योक्ति कहे, क्योंकि वो अन्य के द्वारा कही गई है। अन्योक्ति के विषय में आप क्या जानते हैं, तो बच्चे समस्यात्मक हो जाएंगे और उद्देश्य कथन करेगा छात्र अध्यापक कि आज हम अन्योक्ति पाठ के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिसमें सभी छात्र अध्यापक क्या करते हैं, सभी बच्चों को पाठ खोलने के लिए निर्देश देता है। सभी बच्चे पाठ को खोलते हैं, यहाँ पे पाठ प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद सहस्वर वाचन, इसमें छात्र अध्यापक सभी बच्चों के सामने सहस्वर वाचन करता है संपूर्ण पाठ का, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनते हैं। अनुवाचन की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक कुछ छात्रों से, छात्र अध्यापक क्या करता है, कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देता है और बाकी अन्य बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं। अशुद्धि संशोधन में क्या करता है छात्र अध्यापक, जब बच्चा अनुवाचन करता है तो कहीं ना कहीं अशुद्धियाँ कर देता है, उन अशुद्ध शब्दों को ही ब्लैक बोर्ड के सामने शुद्ध करके छात्र अध्यापक लिखता है और सभी बच्चे उसको ध्यानपूर्वक से लिखते हैं और बार बार उसका उच्चारण भी करते हैं। काठिन्य निवारण की अगर बात करें तो छात्र अध्यापक पाठ में आए हुए जितने भी कठिन शब्द है उनका ब्लैक बोर्ड के माध्यम से निवारण करवाता है और सभी बच्चे क्या करते हैं, उसको अपनी उत्तर पुस्तिका में या नोटबुक में नोट करते रहते हैं ताकि बच्चे इजीली समझ पाएँ। यह देख सकते हैं, यहाँ पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ है जिनको यहाँ पर छात्र अध्यापक अर्थ बताता है, इनको सब बच्चों को समझाता है ताकि इस पाठ का जो अनुवाद है वो बच्चे इजीली समझ सकें। ठीक है, यहाँ पे सरस शब्द का मतलब होता है तालाब, तीरवासिना यानी तटवासी, मृणाल पटल यानी कमलों का समूह, कमल नालों का समूह, अम्बुनी यानी जल, कृतोपकार यानी उपकार किया हुआ, भीम बानो यानी प्रचंड सूर्य, वारिदेन यानी बादल के द्वारा, विकीर्तिता यानी बिखेरता है, पतंगा यानी पक्षी और मीन यानी मछली। भाषा अनुवाद, इसमें छात्र अध्यापक संपूर्ण श्लोकों का क्या करता है, भाषा का अनुवाद करता है, यानी हिंदी में सभी को ट्रांसलेट करके बताता है ताकि सभी बच्चे इजीली इसको समझ पाए। उसके बाद सौंदर्य भूत्यात्मक का प्रश्न, इसमें सौंदर्य पर आधारित संपूर्ण पाठ के आधार पर छात्र अध्यापक प्रश्न बच्चों से करता है, जिसमें पहला प्रश्न करता है कि किसकी शोभा एकेन राजहंसेन भवति, यानी किसकी शोभा है जो एकमात्र राजहंस से होती है, तो वो है सरस यानी तालाब की। दूसरा प्रश्न है तालाब तीरे के वसंती, यानी तालाब के तीर यानी किनारे पर कौन वसत यानी रहते हैं, तो वो बकाह। तीसरा प्रश्न है
कै पिपासिते मृत्यते, कौन प्यासा मर जाता है? तो यहाँ पे चातक पक्षी है जो प्यासा मर जाता है लेकिन कभी भी अपना जंगल छोड़कर नहीं जाता है। कि रसाल मुकुलानी समाशंते, यानी कौन है जो रसाल मुकुलानों पर समाश्रय लेता है, आश्रय लेता है? तो भृंगा यानी जो भंवरे हैं वो। अम्बोदा कुत्र संति, यानी जो बादल है वो कहाँ पर विराजमान होते हैं? तो गगने यानी आकाश में। सरस शोभा केन भवति, यानी तालाब की शोभा किसके द्वारा बढ़ती है? तो राजहंस के द्वारा। 7वां प्रश्न है, कानी पूरित्वा जलद रिक्तम भवति, कि किसको पूरा करके जलद बादल हैं जो वो खाली हो जाते हैं? तो नाना यानी बहुत सारे, नदी नद यानी नाले, और शतानी यानी समस्त प्रकार के। ठीक है, यानी सैकड़ों जो नाले नदी हैं उनको भर करके ही क्या करते हैं? ये बादल है जो अपने आप को रिक्त कर लेते हैं। 8वां प्रश्न है, कै पक्षी मानी कथ्यते, यानी कौन सा पक्षी को स्वाभिमानी कहा गया है? तो चातक पक्षी को स्वाभिमानी कहा गया है। पुनः सस्वर वाचन अगला बिंदु है। इसमें छात्र अध्यापक पूरे कक्षा का वातावरण काव्य में बनाने के लिए संपूर्ण छात्रों के संयोग के साथ पुनः पाठ का सस्वर वाचन करता है। अंतिम रूप से गृह कार्य किया जाता है कि सर्वे छात्रा पंच पंच सुभाषितानि लिखित्वा आनयतु, कि सभी छात्र क्या करेंगे? अगले दिन 5-5 सुभाषित लिख करके लेके आएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पाठ्य योजना अन्योक्ता है, जो कक्षा 10 की बनाई गई संस्कृत पद्य की पाठ्य योजना है, जो यहाँ होती है समाप्त। अगर इसकी PDF की आवश्यकता है तो आप हमारे को WhatsApp पर संपर्क कर सकते हैं। अन्य कोई जानकारी लेना है तो आप हमारे को किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।